रिमोट टेस्टिंग के अंदर हम गैदर करते हैं, एक तो है वो नेविगेशन प्रोफाइल, मींस कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच नोड विजिटेड बाय यूजर, कि जब आप नेविगेट कर रहे थे पूरी साइट की या एक पेज में या पूरी साइट को या एक पेज के अंदर, तो आप किस किस एरिया को आपने फोकस किया, आप किस टाइम उस पेज के ऊपर आए और कब आपने उस पेज को छोड़ा, और ज्यादातर जो उस पूरी साइट के नंबर ऑफ पेजेस हैं वो कौन से हैं जो पॉपुलर पेजेस हैं। दूसरा, इसके साथ साथ ये जो एजेंट्स हैं आपको इस चीज का भी डेटा देते हैं कि यूजर ने जब माइक्रोसॉफ्ट की ये साइट खोली, इस एरिया में गया और उसने इस साइट को खोला मोजिला के अंदर या क्रोम के अंदर या इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर, और किस डिवाइस के अंदर उसने ये साइट खोली और रिस्पॉन्स टाइम क्या था बेसिकली, ताकि हम उस डेटे की सेग्रीगेशन कर लेते हैं कि वो डेटा अलहदा कर लें जो मोजिला के ऊपर था, वो डेटा अलहदा कर लें जो इंटरनेट क्रोम्स के ऊपर था, एज के ऊपर था, और वो डेटा अलहदा कर लें जो सफारी के ऊपर था। फिर हम कहते हैं वो डेटा अलहदा कर लें जो विंडोज मोबाइल फोन के ऊपर था, वो डेटा अलहदा कर लें जो आईफोन के ऊपर था, और वो डेटा अलहदा कर लें जो नोटपैड के ऊपर था। फिर हम कहते हैं इसका रिस्पॉन्स टाइम के पर्सपेक्टिव में भी इसको हम सेग्रीगेट कर लें। तो इस तरह के जो है वो डेटा जो वो हमारे साथ शेयर करती है। फिर यूजर प्रोफाइल में वो बात करती है कि उस यूजर ने किस तरह की चीज़ों को क्लिक किया, किस लोकेशन पे उसने ज़्यादा क्लिक किया, कौन सी इंफॉर्मेशन जो ज़्यादा हिडन थी, कौन सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा एक्सप्लोर की थी, कितने एक्यूरेसी और उसके स्किल्स लेवल क्या था यूज़र का, और माउस को यूज़ करने के उसके स्किल्स क्या थे। तो कहते हैं इन्हीं बेसिस के ऊपर फिर हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो जो हमने गम्स यूज़ किया था, तो उस बेस के ऊपर हम एक्चुअली सेग्रीगेशन कर रहे होते हैं। देखिए हो सकता है ना कि हम कहें जी कि ये स्पीड और इस स्पीड में हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कौन सी स्पीड के ऊपर यूज़र ने जल्दी टास्क परफॉर्म किए। अब यहाँ पे जो यूज़र का प्रोफाइल है वो 90 ईयर का है, मीन्स 19 या टीनेजर्स के है, और यहाँ पे हमने 200 लोगों का डेटा ले लिया, उसमें सारी एज के लोग थे। तो जो एक बुजुर्ग आदमी है या जिसकी एज 90 प्लस है, उसका एक्यूरेसी लेवल कम है और उसकी मस्कुलर स्पीड भी कम है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो वो जब टाइम एवरेज में आएगा तो हमें लगेगा जैसे ये स्पीड ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हम सारे डेटे की जो है वो सेग्रीगेशन कर लेते हैं और फिर उस बेसिस के ऊपर हम असेस करते हैं। कहता है जब हम डेटा गैदरिंग वे अडॉप्ट करते हैं, तो अगर इस सिचुएशन के अंदर देखें तो ये आर्ट जो है वो पूरे इस गैजेट के अंदर अवेलेबल है, हर जगह पे। हम टाइपिंग को, बटन क्लिकिंग को, पॉइंटिंग को, हर चीज़ को जो है सर्च कर रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें टाइपिंग भी है, इसमें क्लिकिंग भी है, इसमें पॉइंटिंग भी है, तो हर डायमेंशन में डेटा गम्स का हमारे पास शेयर हो रहा होता है। इसी तरह से तो एक्चुअली ये वही फार्मूला जो हमने हिग्स लॉ और मोशन एक्यूरेसी का जो फार्मूला लास्ट टाइम देखे थे, तो उस बेसिस के ऊपर हम यूज़र की प्रोफाइल को और उनके टाइम बेस्ड और उनके बिहेवियर को जो है वो स्टडी कर लेते हैं। ये एक्चुअली टेस्टिंग है। दूसरा कहता है जी कि हम इसी तरह से इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके सम टाइम जो है वो किसी साइट के जो मेन आपके एरियाज हैं उनको एम्प्टी कर देते हैं और यूजर से कहते हैं कि आप इनको फिल करें, किस तरह की इन्फॉर्मेशन कहाँ पर उसी बेस के ऊपर हम उनकी मेमोरेबिलिटी को जो है वो भी चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंट है। अच्छा, ये जो रिमोट टेस्टिंग है इसको हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी कहते हैं और ये ज़्यादातर यूटिलाइज होती है CTA के अंदर। आप में से किसी लोगों को पता है कि आजकल एक कॉन्सेप्ट है जिसे SEO कहते हैं, तो बड़ा पैसा कमा रहे हैं SEO से। जी सर, मुझे पता है। ये SEO क्या होती है? सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एक चीज होती है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट का किसी को पता है? नो सर, मुझे तो नहीं इसका वैसे आइडिया कोई भी। अच्छा, जो लोग अभी जॉब नहीं करते उसके ऊपर काम करेंगे, घर बैठ कर बड़ा पैसा कमा सकते हैं। जिसे हम कहते हैं CDA, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन। अच्छा, कॉल टू एक्शन को हम पंजाबी में कहें तो हम इसको हाकर भी कह सकते हैं। ये फैसल कोर्स के बाद खड़े होते हैं लाहौर 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 कॉल टू एक्शन, हाकर भी कह सकते हैं। और इस तरह से नारकली के अंदर जो फीमेल स्टूडेंट्स बैठी हैं उनको पता है ये अक्सर दुकानदार वो भी हाकर होते हैं, वो अपना माल बेचने के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं, दे आर हाकर। तो हम इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन। कहता है इंक्रीज CDA, इंक्रीज करना कॉल टू एक्शन को, और हम ओवरऑल क्या चीज़ अचीव करते हैं, कन्वर्जन। वो जो हमारी साइट के ऊपर आए थे, जैसे कितने लोग जो वो बाउंस करके वापस चले गए और कितने लोगों को हमने कन्वर्ट कर दिया टू आवर कस्टमर, तो हम इसे कहते हैं कन्वर्जन रेट। कहता है कि यहाँ पे अगर हम देखें, आप इसी
बच्चों आपको ये दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ACME विजेट्स और ACME विजेट? यस सर। जी सर। इसमें अगर आप देखें ये बटन लिखा हुआ बाय नाउ और यहाँ पे लिखा हुआ बाय नाउ, आपको कौन सा बटन ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है? ये जो रेड कलर में है सर, रेड कलर, ये वाला ना? देखिए यस सर। सिंपली एक कलर को चेंज किया और कन्वर्जन 1% से 4.5% पे चलेगी। समझ आई आपको बात? कि सिंपल इस बटन का सिर्फ कलर चेंज किया और आपकी साइट की कन्वर्जन जो है वो इंप्रूव कर दी। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं CDA कॉन्सेप्ट के अंदर, बड़े बारीक से कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको शायद समझ आ जाएगी, मैं समझा देता हूँ। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक है इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन और दूसरा कलर। कलर आपके इंटेंशनल रिसोर्सेज को ग्रैब्स करता है। आप कोई साइट खोल लें, कोई येलो बटन देखें, फौरन आपका ध्यान उतर जाएगा, इसका मतलब कि उसने आपके इंटेंशनल रिसोर्सेज को ग्रैब्स कर लिया, जैसे हमने वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर देखा। और जैसे ही उसने आपके इंटेंशनल रिसोर्सेज को ग्रैब्स किया, आपका ध्यान उस तरफ गया, तो उसके ऊपर लिखा हुआ जो मैसेज है वो आपको फोर्स करता है, अर्ज करता है कि क्लिक नहीं। जैसे अगर आपने किसी एनालिसिस के लिए कोई टूल देखा वेबसाइट के ऊपर और वो टूल आपके MS XCI के कोर्स में भी यूज होगा, तो मैं कहता हूँ कि आप उस टूल को यूज करके ये एनालिसिस करें। तो आप जब आप उस टूल को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास 6 साइट्स हैं। एक साइट के ऊपर लिखा हुआ जी ट्राई मी फ्री, एक साइट के ऊपर जो बटन लिखा हुआ उसके ऊपर लिखा हुआ जी यूज मी फॉर 30 डेज, एक के ऊपर लिखा हुआ परचेज मी, एक के ऊपर लिखा हुआ $39। आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे? ट्राई मी फ्री पे। एग्जैक्टली, हम क्लिक करेंगे यूज मी फ्री के ऊपर। इसका मतलब कि CDA के अंदर एक तो कलर था जिसने आपके इंटेंशनल रिसोर्सेज को ग्रैब्स किया और दूसरा वो जो उसके ऊपर जो मैसेज का स्टाइल था या जो टेक्स्ट या जो वर्ड्स आपने यूज किए थे उन्होंने आपको फोर्स किया क्लिक मी। समझ आ गई आपको कि उन्होंने आपको इंटेंशनल रिसोर्सेज को ग्रैब्स किया और फिर आपको फोर्स किया कि आप मुझे पे क्लिक करें। इसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। ये आजकल शायद आप देखेंगे ये गूगल एनालिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। करते क्या है बेसिकली, इसे हम कन्वर्जन भी कहते हैं। इन लोगों ने कोनूर के अंदर डिफरेंट जगह पे SEO के नाम से और कन्वर्जन रेट के लिहाज से अपना बिजनेस शुरू किए। करते हैं कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी साइट ले लेते हैं, उन साइट्स के अंदर क्या करते हैं कि कहीं पे प्रमोशन के लिए छोटा सा बटन बड़ा कर दिया और कहीं पे कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया उस चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए। तो जैसे ही वो चीज़ प्रोमिनेंट होती है तो ऑफ कोर्स जो है वो कस्टमर की इंटेंशनल रिसोर्सेज को ग्रैब्स करती है, वो जो मैसेज है वो आपको फोर्स करता है और आप क्लिक करके मींस आपको वो फोर्स करता है।